अपन पढ़ेंगे इस क्लास पर 50 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, बारां। तो कौन सा जिला है ऐसा जो सर्वाधिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? वह जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। सी करेक्ट हो जाएगा कि जो औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करता है वह झालावाड़ करता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो शहरिया, सांसी, मीणा, भील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भील जाति है। जो भील जनजाति है उसका मुख्य भोजन है वो क्या है? मक्का। क्या है? मक्का इनका मुख्य भोजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र है जो इनमें से विस्तृत नहीं है झुंझुनू के अंदर? तो शाकंभरी, मनसा माता, बीड़, गोगेलाऊ। तो कौन सा है? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, गोगेलाऊ। जो गोगेलाऊ संरक्षित क्षेत्र है वो झुंझुनू में विस्तृत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो राजस्थान की जो बांका पट्टी है वो कौन सी समस्या से ग्रसित है? ऑप्शन है चूना पत्थर की, सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, वायु प्रदूषण की। तो बांका पट्टी की समस्या ग्रसित है वह है फ्लोराइड से। किससे ग्रसित है बांका पट्टी? फ्लोराइड से। इस क्षेत्र में है जो फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ की भूमि भी ना तो उपजाऊ है और यहाँ पर जो निकलने वाला पानी है वह पीने के लिए एक तरह से उपयोगी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों पर पीठ की समस्या यानी कि रीढ़ की हड्डी की समस्या होती रहती है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही बांका पट्टी पड़ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो जायद की कौन सी फसल है जो उत्पादित नहीं की जाती? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सोयाबीन। तो जायद की फसल कौन सी नहीं है? वो है सोयाबीन। डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा असत्य है? तो इनमें से कौन सा है वह असत्य है? ऑप्शन ए है शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। बी ऑप्शन है राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं। ऑप्शन सी है कि राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। ऑप्शन डी है कि राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन सा असत्य है? असत्य ऑप्शन है डी कि राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में नहीं बांटा गया है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलाल जोशी का संबंध था तो फड़ चित्रण से, मूर्ति कला से, थेवा कला से या फिर मरण शिल्प से? तो श्रीलाल जोशी का संबंध था आपके किससे था? फड़ चित्रण से था। ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन वो है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? कि जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है राजस्थान के अंदर उसके अनुसार स्टेपी जलवायु है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो अपने ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर। ऑप्शन बी है गंगानगर और हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। तो कौन से जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। इन क्षेत्रों में स्टेपी टाइप्स की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित हैं। तो श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है वो किससे संबंधित है? जयसमंद झील से, माही नदी से, कोटा बैराज से, नर्मदा नहर से। तो किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयसमंद झील से। कि श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है आपके जयसमंद झील से। ओके, नेक्स्ट है कि दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दधिमती माता का मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? आपके डूंगरपुर, बारां, सवाई माधोपुर या फिर नागौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागौर। कि जो नागौर जिला है यहाँ पर दधिमती माता का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, नाहरगढ़। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, गागरोन। की जो गागरोन है पर स्थित सूफी संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है गागरोन के किले पर यानी कि गागरोन के दुर्ग पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नवलगढ़, मंडावा, महनसर, बिसाऊ। तो नाथूराम पोद्दार की जो हवेली शेखावाटी में स्थित है वह स्थित है बिसाऊ में। ठीक है, डी राइट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य है जो नगर निकायों का नहीं है? स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य एवं सफाई का, अग्निशमन का, गरीबी निवारण का या फिर आबकारी नियमन का? तो नगरीय निकायों का कार्य नहीं है वो कौन सा नहीं है? आबकारी नियमन का कार्य इनका नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
और जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। आपको इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के कॉम्पिटिशनों की तैयारी करवाई जाती है, तो जुड़ जाइए चैनल से। और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चला करो क्वेश्चंस का, ताकि आपको भी रहेगा कितने क्वेश्चंस के आंसर क्लास में से मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। इससे आपको खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलता है स्टूडेंट्स। तो आंसर किया करो कमेंट्स बॉक्स में। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किससे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? तो सरपंच को, खंड विकास अधिकारी को, प्रधान पंचायत समिति को, या फिर ग्राम विकास अधिकारी को। तो जो वार्ड पंच, उप सरपंच होते हैं वो किसको संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं? तो वह देते हैं खंड विकास अधिकारी को। किसको देते हैं? खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर की जो राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी है वह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, वह है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, या फिर गोगुंदा का युद्ध। तो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध के लिए कहा है? तो वह है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वह है कि सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? कि जो सम्राट अकबर था उन्होंने कौन से संत ऐसे थे जिनको फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, यानी कि बुलाया था? तो ऑप्शन है हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, नामदेव जी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी, दादू दयाल जी को, कि जो सम्राट अकबर था उन्होंने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था दादू दयाल जी को। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। तो आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, वह दी थी शाहजहां ने। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर। की सांसी जनजाति के लोग हैं वो राजस्थान में मुख्य रूप से भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो AW सीकर चूरू, BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, AW सीकर चूरू में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो कांकरेज, राठी, थारपाकर, गिर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, थारपाकर। की जो थारपाकर नस्ल है वह मालानी भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वह है कि पन्ना मीना का कुंड स्थित है। तो पन्ना मीना का कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो जयसमंद, आना सागर, सांबर, या फिर पंचभद्रा। तो राजस्थान की कौन सी झील है जो रामसर वेटलैंड्स कंजर्वेशन में शामिल किया गया है? तो वह है सांबर झील। सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पुरातात्विक स्थल कौन सी नदी है जो सम्मिलित नहीं है? तो जोधपुरा साबी, ओजियाना खारी, कालीबंगा गग्गर, बालाथल कांतली। तो कौन सा असंगत है? वो है डी, सुमेलित नहीं है। ओके स्टूडेंट्स तैयारी में जुट जाओ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीणा क्षत्रिय समाज की स्थापना कब की गई? तो मीणा क्षत्रिय समाज की स्थापना है वह कब की गई? 1924, 1933, 1944 या फिर 1946। तो मीणा क्षत्रिय समाज सभा की स्थापना की गई, कब की गई? बताओ फटाफट से। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1933 में। कब की गई? 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। अगला है कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1459, 1488, 1439 या फिर 1488। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1488। कि जो राव बीका थे उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की थी। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है
कि बेणेश्वर का मेला कब भरता है। तो बेणेश्वर का मेला है कब भरता है, श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर माघ पूर्णिमा को। तो कब भरता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिस पर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जिला है जिस पर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ वह कब हुआ। ऑप्शन है 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 30 अप्रैल 1949 को। तो उदयपुर राज्य का जो राजस्थान में विलय हुआ वह हुआ 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में जो उदयपुर राज्य का है वह विलय हो गया था। तो बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहा। तो महाराणा प्रताप थे, उनकी जो चावंड थी राजधानी रही वो कितने वर्षों तक रही। ऑप्शन है 15, 20, 12, 16। तो कितने वर्ष तक रही, तो वह रही 12 वर्ष तक। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो दिमाग में बैठा लेना है, अपन को क्वेश्चन याद रखना है। कैसे भी रहे, साम दाम दंड भेद नीति चाहे जो अपनानी पड़े, परंतु क्वेश्चन अपन को दिमाग में बनाए रखने हैं ताकि जैसे ही अपन एग्जाम हॉल पर क्वेश्चन को देखें अपन उसका आंसर कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई। तो कालीबाई, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी या फिर अंजना देवी। तो कौन सी महिला थी, तो वह थी कालीबाई, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कभी भी जेल नहीं गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 7 अग्निवेदिकाओं की उत्पत्ति प्राप्त हुई है। तो 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है वो कौन सी सभ्यता से हुई है। कालीबंगा से, बैराट से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वह प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ए करेक्ट हो जाएगा कि जो 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी वो किसके मध्य हुई थी। तो शिवाली और भगवंत दास, शिवाजी राजा मानसिंह, शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह, शिवाजी सवाई जयसिंह। तो किन किन के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। यह संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। तो किसके मध्य हुई, यह हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह थे, इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई 1665 में। सी करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ में दामनी क्या था। तो मारवाड़ में जो दामनी था वो क्या था, एक प्रकार का आभूषण, ओढ़नी का एक प्रकार, एक राजस्व कर, एक सरकारी योजना। तो मारवाड़ में जो दामनी था वह था ओढ़नी का एक प्रकार, की जो महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी होती है उसका एक प्रकार है दामनी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन कि राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान में जो बेरिलियम का उत्पादन होता है वो मुख्यतः कौन कौन से जिलों में होता है। ऑप्शन है जोधपुर और नागौर, जयपुर और उदयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, बारां और करौली। तो कौन कौन से जिले हैं, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर और उदयपुर दोनों ऐसे जिले हैं जहाँ पर बेरिलियम का उत्खनन होता है यानी कि उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काकाजी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बूंदी पर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। तो चित्रांगद मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह, महाराजा राय सिंह। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे चित्रांगद मौर्य। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है ताल छापर, कनक सागर, बंद बरेठा, सुंदा माता। तो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है वह है सुंदा माता। कौन सा है, सुंदा माता। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कि सीमेंट और उद्योग स्थान की कौन सा सीमेंट उद्योग है जो कौन से स्थान पर नहीं है। चारों में से एक असुमेलित है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगल सीमेंट मोरख, श्री सीमेंट ब्यावर, बिरला व्हाइट सीमेंट गौठान। तो कौन सा असंगत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी। अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि वलया आभूषण पहना जाता है। तो गले में, हाथों में, सिर पर, कमर पर। तो कहाँ पर पहना जाता है, तो वलया आभूषण पहना जाता है हाथों में। कहाँ पर पहना जाता है, हाथों में। बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, तो निहाल टावर, बिरला मंदिर का घंटाघर, विजय स्तंभ या फिर लाल घंटाघर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है जो चूरू में धर्म स्तूप है इसको। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन है शाहपुरा में, साबला में, जोधपुर में, रेण में। तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, याद रखना है आपको। चलो अगला है कि टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर पर, कमर पर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बाजू में। ए करेक्ट हो जाएगा कि टड्डा नाम का जो आभूषण होता है वो बाजू में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कि राजस्थान को है जो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 9, 10, 15, 20। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 10। बी करेक्ट कर लो कि 10 जलवायु क्षेत्रों में राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि गोवंश की नस्ल और राजस्थान के क्षेत्र। ठीक है, तो कांकरेज दक्षिण पूर्वी, राठी उत्तर पश्चिमी, थारपाकर पश्चिमी, गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, कांकरेज दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो कौन से जिले से गुजरता है उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के? तो जयपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। सी करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा है वो राजस्थान के धौलपुर से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भामट कहलाता है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, चूरू और बाड़मेर, बाड़मेर, जालौर और सीकर। तो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए कि जो भामट कहलाता है वह कहलाता है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो क्षेत्र है वह भामट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो सिरोही, बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी कि जो जनगणना हुई 2011 उसके अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है जो तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है कांकनी, कांतली, बाणगंगा यार गंभीरी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी कांतली नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु किस जिले में है? तो किस जिले में है सर्वाधिक पशु? ऑप्शन है अपना जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप करो। ओके, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। फ्रेंड्स जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।